कामरान, पाकिस्तान की टीम अब तक अनाउंस नहीं हुई, हमें पता नहीं है कौन खेल रहा है, कौन इन है कौन नहीं है। दूसरी टीमों के नाम हमारे सामने आ रहे हैं, सबको बेसब्री से इंतज़ार है कि पाकिस्तान के स्क्वाड का पता चले। इससे पहले हमारी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ भी है और फिर वर्ल्ड कप का इम्तिहान है। कैसा देख रहे हैं इसको? काफी टफ सीरीज और अच्छा वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज मिली है। कहा जा रहा था 5 T20 है, लेकिन 3 T20 मैच खेले जाएंगे। लेकिन ये भी आपको पता है कि इतना क्लोज है T20 वर्ल्ड कप, तो 5 खेलते तो शायद थोड़ी फिटनेस के भी मसाइल होते, इंजरी के भी चांसेस होते। तो ठीक है 3 है, लेकिन यह है कि टीम अब वो खेलनी चाहिए जो वर्ल्ड कप में जाए। लेकिन इसमें भी एक्सपेरिमेंट ना हो जैसे हमने श्रीलंका सीरीज में किए हैं। तो वो फुल जो हमारी टीम है वर्ल्ड कप की, वो जरूर खेलनी चाहिए और इस सीरीज का पूरा फायदा उठाना चाहिए, जीतनी चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्ड होगा। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि एक्सपेरिमेंट्स जो है वो आखिर तक चलते रहे। ये श्रीलंका की सीरीज़ तो हमें यही कहा जा रहा था कि ये तैयारी की सीरीज़ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसमें पाकिस्तान के तमाम वो खिलाड़ी खेलेंगे जो कि वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, लेकिन हमने लीग की एनओसी भी दी हुई थी। ऑन दी अदर हैंड श्रीलंका वाज टेकिंग द सीरीज़ वे टू सीरियसली और उन्होंने अपनी पूरी तैयारी उससे की और सीरीज़ 1-1 से बराबर भी हुई। ये बिल्कुल ऐसे ही है और अच्छी सीरीज है। मैं समझता हूँ ठीक है, हम लोगों ने सीरीज जीतनी चाहिए थी। जैसे पहला T20 मैच जीते हैं, दूसरा हुआ नहीं है, तीसरे में जैसे श्रीलंका ने 160 रन बना दिए हुए थे, तो पाकिस्तान टीम ने भी बड़ी जबरदस्त एफर्ट की है। 15 रन से मैच आ रहे हैं, इतना बड़ा टोटल था और अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बॉलिंग में थोड़ा वर्क करने की जरूरत है और आप देखते हैं कि अब नया बॉल किसने करना है। रिवर्स स्विंग जब मिडिल के ओवर हैं, एक तो स्पिनर किसने बॉलिंग करनी है, रिवर्स स्विंग का वहां चांस बड़ा होगा, तो हमारे बेस्ट कौन से बॉलर होंगे, तो वो सामने रखते हुए मेरे ख्याल से चीजें वर्ल्ड कप में तैयारी तैयारी होगी उसकी। लेकिन यह है कि अच्छा रहा श्रीलंका सीरीज भी। अब आने वाले मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, वो आप अपनी फिर मैं बोलूंगा कि वही टीम के साथ खेलना चाहिए। नेवर नो, आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट तो मुझे लग रहा है कि ये इस सीरीज में भी रहेंगे और वर्ल्ड कप के मैचेस में भी रहेंगे, वहां पे भी ऐसे चलते रहेंगे, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट। कोई मेरे ख्याल से अभी तक नजर नहीं आ रहा है कि टीम फुल बना ली हुई है माइंड में क्या। नेवर नो, किसी को नहीं पता। मुझे लगता है जैसे टीम खिलाई जा रही है हर मैच में। अच्छा, मुझे यही प्रॉब्लम है कि जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था कि जब टीम सेलेक्ट हुई थी तो हमें उसी वक्त से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। इस बार टीम काफ़ी मुझे बेहतर शेप में नज़र आ रही है और कंसिडरिंग प्लेइंग इन श्रीलंका तो कंडीशन भी हमारे मतलब की होंगी कि जहां 150 160 का स्कोर वुड बी इनफ। तो पाकिस्तान की अब तक की तैयारी को, वो जो प्रोसेस चल रहा है जिसमें हम कह रहे हैं कि 34 हमने T20 खेले, 21 में कामयाबी हासिल की, कैसा देख रहे हैं अब तक की हमारी तैयारी को? देखिए तैयारी तो आप ऑन पेपर देखें तो लगता है कि बड़ी जबरदस्त तैयारी है, जीते हुए हैं। लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं हमें फिर डाउट्स भी आते हैं जब पूरी टीम आती है, जो फुल स्टैंड टीम के साथ हम खेलते हैं, तो वहां पे हमारी अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है वो हम लोगों ने अवेल नहीं की। आप देखें इंडिया के साथ 3 मैचेस हुए हैं, वो हारे हुए हैं। न्यूजीलैंड में सीरीज हम लोग खेलने गए थे, वहां पे 4-1 से हम लोग मैचेस आ रहे हैं। जब तक हम फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ नहीं ना खेलेंगे, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो अगर उनकी पूरी टीम आती है हमारे साथ खेलती है, तो जो मुझे नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उनका बिग बैश चल रहा है, वो कुछ प्लेयरों को रेस्ट करवाएंगे, नए प्लेयरों के साथ यहाँ पे आएंगे मिक्स और मैच करके कि वो खेलेंगे, तो फिर जाके मुझे लग रहा है कि वो अपने वर्ल्ड कप में अपनी पूरी टीम खिलाएंगे। तो अगर वो हमारे साथ खिलाते तो हमारी ज्यादा अच्छी तैयारी होनी थी। अगर देखा जाए कंडीशन के मुताबिक जो हमारी बॉलिंग देखें, वहां पे जो हमें सूटेबल होगी वो टू मैनी ऑलराउंडर्स के साथ नहीं होगी। जो नजर आ रहा टू मैनी ऑलराउंडर्स ही होंगे। आप वहां पे स्पेशलिस्ट के साथ जाएंगे, विनर्स के साथ, तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, प्लेइंग 11 बेहतर बनानी पड़ेगी। ये सारी चीजें सामने रखते हुए आपको वर्ल्ड कप में उतरना चाहिए और उस हिसाब से टीम अनाउंस करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, बाबर आजम, हारिस रऊफ और शाहीन शाह का कमबैक हो रहा है, वो वापस आ रहे हैं टीम में। बाबर आजम की जो बिग बैश में परफॉर्मेंस रही है, हम सोच रहे थे कि वो वहाँ जाके वो एक तरह का जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसकी तैयारी करेंगे, वो नहीं हो पाया। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग भी ख़राब हुई और फिर इंजरी भी हो गई, वो उससे वापस आ रहे हैं। हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में तो हमेशा अच्छा करते हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट्स में आके वो क्या उसी तरह की परफॉर्मेंस दे पाएंगे? पहले तो नहीं हो पाया ऐसा। तो इन तीनों के कमबैक को कैसा देख रहे हैं?
देखिए ये ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए, परफॉर्मर भी हैं, ठीक है हारिस राव पे थोड़ा सा आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आप देखें कि उसको आप कंटिन्यू ना खिलाते जाए। आप राउंड के मैच देखें, रिवर्स स्विंग वहां पे बड़ा जरूरी है, वो खिलाना बड़ा जरूरी है। बाबर की ठीक है फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट टोटली डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट प्रेशर है, डिफरेंट टीमें हैं। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया में खेलना, चाहे कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो, इतना इजी नहीं होता, टफ होता है। तो बाबर जैसे प्लेयर्स के लिए ये कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया जैसी जो लीग है बिग बैश, इसमें तो परफॉर्म करना चाहिए। फॉर्म आने जाने वाली चीज है, लेकिन यह है कि अपने आप को मेंटली कितना स्ट्रोंग रखना है, अपने आप तैयारी कैसे करनी है, वो सारी चीजें बाबर डेफिनेटली सोच रहा होगा। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी टीम है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने बनाई हुई है, अगर वो हुई, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है, सिलेक्शन कमेटी, कोच या कप्तान, लड़ाई उन्होंने टीम है, खिलानी उन्होंने है, उनकी डिफरेंट टीम होगी, लेकिन ये है कि ये कंडीशन हमारे मतलब की है, इसका फायदा उठाना चाहिए हमारी टीम को और अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। ठीक है, आपने टीम अपनी बना ली है कामरान? आप मैंने तो अपनी बना ली है, मुझे लग रहा है कि मैं तो कोई भी अपनी टीम बना सकता है, लेकिन यह है कि कोच और कप्तान और चीफ सिलेक्टर जो है वो समझते हैं क्या पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए, कंडीशन क्या है, सूटेबल क्या है, हमारे 15 जो बेस्ट प्लेयर हैं, अगर कोई इंजरी भी होती है रिप्लेसमेंट लें, जो डग आउट में बैठे होते हैं, कि वो बॉक्स फिल कर सके, कंफ्यूज ना हो, डबल माइंडेड ना हो। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए टीम बनानी चाहिए। जो मैंने बनाई है वो मैं अगर कहते हैं तो बता देता जी हूँ मैं बिल्कुल आपको। बताएं, बिल्कुल बताएं। ये ओपनर है जो मेरे ख्याल से खेलता हुआ आ रहा, परफॉर्मेंस कर रहा है, साहिबजादा फरहान। और सेकंड विकेट कीपर मैं समझता हूँ, है तो वो स्पेशलिस्ट नहीं है, पार्ट टाइमर है, तो इसलिए वो एक ऑप्शन है। और 15 आपके अच्छे बनते हैं, साहिबजादा फरहान ओपनर है, साइम अयूब और फखर जुमान, ये तीन ओपनर है। मिड ऑर्डर में बाबर आजम, सलमान अली आगा कप्तान है, अब्दुल समद है मिड ऑर्डर टीम के साथ है, अभी तक मौका नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आई क्यों नहीं दिया। ठीक और है। उस्मान खान फर्स्ट चॉइस हमारी विकेट कीपर ये है। और ऑलराउंडर में मोहम्मद नवाज है, शादाब खान है, फहीम अशरफ है, ये तीन ऑलराउंडर है, ये डेफिनेटली होंगे। और फास्ट बॉलिंग में शहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा और हारिस रऊफ, तीन फास्ट बॉलर मैंने इसलिए रखे, वहां पे इतनी जरूरत नहीं है। चौथा फहीम अशरफ है, तो मुझे लग रहा है कि ये तीन फास्ट ठीक बॉलर है, जो होंगे। स्पिनर्स इब्रार अहमद और उस्मान तारिक, ये मैंने टीम बनाई है। बिल्कुल। अच्छा, इस टीम में बस एक समत पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो नाफे की एक मैच की परफॉर्मेंस से शायद उनकी जगह बन जाए। समत को तो वो मैच मिला ही नहीं ना जो मिलना चाहिए था। नहीं जी, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी यही सोच रहा था। हम्म। और आई डोंट नो, सेकंड विकेट कीपर अगर साहिबजादा फरहान को नहीं रखेंगे तो फिर नाफे को रखना ही पड़ना है, या कोई और हारिस हारिस को रखना पड़ेगा। लेकिन एक मैच है, नो डाउट, आपने ठीक है पैराशूट के जरिए सिलेक्शन की है, वो ठीक उसने है। 26 रन बनाए हैं, अच्छा इंटेंट नजर आया है, लेकिन आप प्लेयर्स को बनाए एकदम से, आप बड़े इवेंट में खिलाएंगे, वो जरा मुझे लग रहा है कि ठीक है। फेयर नहीं है, क्रिकेट के साथ नहीं है, इन प्लेयरों के साथ फेयर नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। अब्दुल समीद का ही हक बनता, अगर ये नहीं रखते तो फिर हसन नवाज को जरूर होना चाहिए। ठीक है।